यूपी के बिजनौर में ट्यूशन पढ़कर लौट रही 10वीं की छात्रा को पड़ोस के ही एक युवक ने गोली मार दी। गोली छात्रा की कमर में लगी। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला, तो वहीं गोली लगने के बाद छात्रा को गंभीर हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। मैं ट्यूशन से आ रही थी और मेरे पीछे से गोली मार दी। किसने मारी? घायल छात्रा के परिवार ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रयागराज में चलते ऑटो से फेंके जाने के बाद छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी बाकी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये घटना 29 सितंबर की है, जब छात्रा कॉलेज से वापस अपने घर आ रही थी, लेकिन रास्ते में ऑटो सवार लोगों ने उसे चलते ऑटो से चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। फेंक दिया था, तब से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अब घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी छात्रा को फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार अब भी अपनी बेटी के सभी गुनहगारों को सजा दिलाने की गुहार प्रशासन से लगा रहा है। बिहार के औरंगाबाद में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। यहाँ सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 25 लोग घायल हो गए हैं। झुलसने वाले लोगों में 7 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये हादसा तब हुआ जब महिलाएं छठ के लिए प्रसाद बना रही थीं। जानकारी के मुताबिक प्रसाद बनाते वक्त ही सिलेंडर में रिसाव हो रहा था, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। आसपास के लोग और गश्त पर निकली पुलिस टीम आग को बुझाने लगी, लेकिन तभी ब्लास्ट हुआ और 25 लोग इसकी जद में आ गए। दिल्ली में एक बार फिर वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शहर के कई इलाकों का AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक आनंद विहार का प्रदूषण स्तर 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के कई अन्य जगहों का भी हाल कुछ ऐसा ही दिखा। दिल्ली के 15 इलाकों का औसत प्रदूषण स्तर 400 के खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का औसत AQI 390 रिकॉर्ड किया गया है। शुक्रवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले ही आग लग गई। उस वक्त विमान में करीब 180 यात्री सवार थे और प्लेन रनवे पर दौड़ रहा था। गनीमत इस बात की रही कि पायलट ने वक्त रहते ही सही फैसला लिया और विमान ने टेक ऑफ नहीं किया, जिसके बाद सभी यात्री और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया और बाद में यात्रियों को दूसरे प्लेन से बेंगलुरु भेजा गया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार जाने के बाद से शिंदे सरकार कई बदलाव कर रही है। इसी क्रम में शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने अघाड़ी गठबंधन के 15 नेताओं की सुरक्षा कम करने का फैसला लिया है। इन नेताओं में छगन भुजबल, जयंत पाटिल, बाला साहेब थोराट, संजय राउत, नवाब मलिक जैसे नाम शामिल हैं। तो वहीं शरद पवार, उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान के सीएम आज विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। 369 फीट की इस विशाल मूर्ति की स्थापना राजस्थान के नाथद्वारा में की गई है। भगवान महादेव की इस भव्य प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति है। 300 से ज्यादा कारीगरों ने 4.5 साल की मेहनत से इसे तैयार किया है। इसे संत कृपा सनातन संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। लोकार्पण होने के बाद नाथद्वारा में 6 नवंबर तक यहाँ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कश्मीर पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बडगाम के दुलीपुरा इलाके में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 14 महिलाओं को रेस्क्यू किया, जिसमें कुछ नाबालिग बताई जा रही हैं। पुलिस की इस छापेमारी में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि तीसरा आरोपी बडगाम का ही बताया जा रहा है, जिसकी पहचान शमीम भट्ट के तौर पर हुई है। आरोपी शमीम भट्ट के घर से पुलिस टीम ने सभी महिलाओं को रेस्क्यू किया, जहां महिलाओं को जबरन घर के अंदर रखा गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पीड़ित महिलाओं को घर से छुड़ाया।
T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैच हारने वाले पाकिस्तान की नजरें अब टीम इंडिया के मुकाबले पर टिकी हैं, जहां कल टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना तीसरा मुकाबला खेलेगी। उससे ठीक पहले पर्थ के मैदान में पाकिस्तान अपना मुकाबला खेलेगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ पाकिस्तान को टीम इंडिया की भी जीत की दुआ करनी होगी। लेकिन कल पर्थ में मौसम पाकिस्तान को दगा दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का सफर T20 वर्ल्ड कप में खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आज अपने पद से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले बाजवा इन पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में छाए हुए हैं। उसका कारण पाकिस्तान खुफिया विभाग ISI के चीफ का बयान है, जिसमें नदीम अंजुम ने कहा मार्च में जनरल बाजवा को उनके कार्यकाल में अनिश्चितकालीन विस्तार के लिए आकर्षक प्रस्ताव दिया गया था, जिसके बाद इमरान खान ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं वक्त आने पर ISI की पोल खोल दूंगा, मैं कोई कानून को नहीं तोड़ रहा हूं। इमरान ने सेना प्रमुख बाजवा को मीर जाफर और गद्दार बताया। इमरान खान अपने किसी करीबी दोस्त को ISI चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन बाजवा ने इसमें अड़ंगा लगा दिया और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को इसका चीफ बना दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के दूसरे दिन की बैठक आज दिल्ली के ताज पैलेस में हो रही है। इस बैठक को भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत बदला है, लेकिन आज कट्टरता फैलाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों के टूलकिट में ताकतवर उपकरण बन गए हैं। ड्रोन की मदद से आतंकवादी संगठन हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने।